तो इस पार्ट की शुरुआत में फेल हमें बताता है कि इस वक्त जिस जंगल में वो आए हुए हैं उस जंगल को ऑर्थरोस एंड ग्रिफिन्स कंट्रोल करते हैं और जो इंसान होते हैं वो इनसे बचने के लिए पूरा घूम कर जाते हैं। अब फेल की बात सुनकर त्सुयोशी बोलता है कि क्या ऑर्थरोस एंड ग्रिफिन्स, ये तो बॉस लेवल मॉन्स्टर्स हैं और आखिर हम उनकी टेरिटरी में क्यों जा रहे हैं। सो तभी फेल बोलता है कि तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सभी मुझसे लड़ने से डरते हैं। जो ना समझ मॉन्स्टर होंगे सिर्फ वही मुझे चैलेंज करने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो किसके सामने खड़े हैं। अब उसकी बात सुनकर त्सुयोशी पूछता है कि क्या यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। सो तभी फेल त्सुयोशी को बताता है कि क्रिएचर्स अपना अपना राज्य इसीलिए चुनते हैं ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। उसकी ये बात सुनकर त्सुयोशी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो फेल से वहाँ से चलने को बोलता है। सो फेल बोलता है कि अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते क्योंकि हम पहले ही ऑर्थरोस की टेरिटरी में आ चुके हैं। अब जंगल में आगे बढ़ते वक्त त्सुयोशी को काफी सारी आवाजें आ रही थीं और ये आवाजें सुनकर फेल भी वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है कि वो आ रहे हैं। और अगले कुछ पलों के लिए जंगल में बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है और फिर जंगल के बीच में से निकलते हैं ऑर्थरोस, ये 2 सिर वाले भेड़िए। सो अब त्सुयोशी को घबराया हुआ देख फेल बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब फेल उन ऑर्थरोस को गुस्से में देखता है तो वो फेल से घबराकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक ऑर्थरोस फेल के ऊपर भौंक रहा था। अब इस नासमझ ऑर्थरोस को देखकर फेल त्सुयोशी से बोलता है कि वो सुई के साथ जरा पीछे हट जाए। सो अब त्सुयोशी सुई को लेकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और अब फेल उस ऑर्थरोस से बोलता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो। लेकिन वो ऑर्थरोस फेल की वार्निंग को इग्नोर करके उसके ऊपर हमला कर देता है। सो तभी फेल सिर्फ अपने पंजे के हवा के झोंके से उस ऑर्थरोस को मार देता है और ये देखकर त्सुयोशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद फेल दूसरे ऑर्थरोस की ओर गुस्से में देखता है, जिनकी वजह से उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद त्सुयोशी झाड़ियों से बाहर निकलता है और फेल से पूछता है कि क्या वो तुम्हारी एक स्किल थी। सो अब फेल अपना सीना चौड़ा करके बोलता है कि उस स्किल का नाम रेंडिंग क्लॉथ था। ये स्किल मेरे मैजिक को मेरे पंजों में ले आती है, जिसकी मदद से मैं अपने दुश्मनों को चीर फाड़ सकता हूँ। अब फेल की ये बातें सुनकर सुई बोलता है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। सो त्सुयोशी बोलता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पंजे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी जो स्किल है एसिड को शूट करने की वो बहुत ज्यादा कूल है। त्सुयोशी की बात सुनकर सुई के अंदर एक दिल आ जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हुआ त्सुयोशी की बात सुनकर। और उसके बाद त्सुयोशी भी उसे अपने गले से लगा लेता है कि तुम तो बेस्ट हो यार। वहीं वो दोनों ही फेल की बातों को इग्नोर कर रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो गई है और इन्होंने अपना कैंप नदी के किनारे लगाया है। वहाँ पर हम देखते हैं कि त्सुयोशी काफी ज्यादा घबराते हुए अपना काम कर रहा है। सो फेल पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। सो त्सुयोशी बोलता है कि अभी जो कुछ देर पहले हुआ था क्या तुम उसके बारे में भूल चुके हो। सो फेल बोलता है कि तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो ऑर्थरोस हैं अब वो हमारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो अपना सबक सीख चुके हैं। सो त्सुयोशी बोलता है कि हम इतने बेफिक्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम उनके राज्य में हैं और तुमने अपना बैरियर तो सही से लगा दिया है ना। सो तभी सुई बोलता है कि मास्टर, सुई को भूख लगी है। अब उसकी ये बात सुनकर त्सुयोशी तुरंत ही सुई के पास जाकर बोलता है, अगर हमारे प्यारे सुई को भूख लगी है तो फिर हमें खाना खाना चाहिए। अब त्सुयोशी का ऐसा बर्ताव देखकर फेल बोलता है कि तुम्हारा एटीट्यूड सुई और मेरे लिए बिल्कुल अलग अलग है। अब इसके कुछ देर बाद त्सुयोशी फेल से पूछता है कि उन्हें इस फॉरेस्ट में से निकलने में कितना वक्त लगेगा। सो फेल बताता है कि वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अब त्सुयोशी हिसाब लगाने लगता है कि उन्हें 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उन्हें 3 हफ्ते और लगेंगे इस जंगल से बाहर निकलने में, और उनके पास 3 हफ्तों के लिए पर्याप्त मीट भी नहीं है। अब उसके बाद त्सुयोशी ब्लैक सरपेंट का मीट देखता है और वो यहाँ पर इस मीट को खाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सांप का मीट बिल्कुल चिकन की तरह होता है। अब इसके बाद त्सुयोशी स्नेक मीट बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए उसे ऑर्डर कर लेता है। अब इसके बाद त्सुयोशी सांप के मीट को अच्छे से काट कर उसकी हड्डी को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद त्सुयोशी उस सांप के मीट के बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेता है। उसके बाद उसमें कुछ नमक पानी मिलाकर उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालता है, बहुत सारे सॉसेस, चिली और बहुत सारी चीजें, और ऐसे ही वो इसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर अब उसको अच्छे से पकाने लगता है, मेरा मतलब तलने लगता है। और उस खाने की खुशबू से जो फेल होता है वो भी उठ जाता है। और यहाँ त्सुयोशी तैयार कर चुका है स्नेक मीट से चिली ब्लैक सरपेंट डिश, लेकिन अब वो उसे खाने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। सो वो खुद से बोलता है कि ये चिकन का मीट है, चिकन मीट है। और जब त्सुयोशी उस मीट को खाता है तो वो उसे बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। तभी वहाँ पर फेल आ जाता है और वो त्सुयोशी के हाथ में से उस प्लेट को छीनकर उसे खाने लगता है और उसे भी इसका टेस्ट काफी डिफरेंट और डिलीशियस लगता है।
और एक प्लेट साफ करने के बाद उसे और मीट चाहिए। सो सुयोशी बोलता है कि दिखता नहीं, मैं बना रहा हूँ। तभी सुई उछलते हुए बोलता है कि मुझे भी मीट चाहिए। सो सुयोशी प्यार से बोलता है कि देखो मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही सुयोशी उन दोनों के लिए स्नेक मीट बना देता है और वो दोनों भुक्कड़ों की तरह खाने लगते हैं। सुयोशी उन दोनों के लिए मीट बनाता रहता है, वो दोनों खाते रहते हैं और ऐसे ही उनका स्नेक मीट खत्म हो जाता है। और यहाँ पर सुयोशी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता क्योंकि फेल और सुई ने उसके हिस्से का भी मीट खा लिया है। और ये देखकर बेचारा सुयोशी थकान के मारे नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि स्नेक मीट के 2-4 टुकड़े अभी भी बचे हुए हैं और उसी से वो अपने लिए स्नेक सरपेंट मीट का एक ब्रेड बना लेता है, मेरा मतलब सैंडविच। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम सुयोशी को देखते हैं जो कि जंगल पार करते वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ है। लेकिन तभी अचानक फेल दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और जब सुयोशी इसका रीजन पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने कुछ अजीब से मशरूम हैं। सो इनके बारे में फेल बताता है कि ये हीलिंग मशरूम्स हैं, जब तुम इन्हें खाते हो तो तुम्हारी बॉडी हील हो जाती है और इनका इस्तेमाल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बनाने में भी किया जाता है। अब ये सुनकर सुयोशी उन मशरूम्स को तोड़ने के लिए उनके पास जाता है और उस मशरूम को अच्छे से देखने लगता है। यहाँ पर फेल ये भी बताता है कि ये मशरूम्स गहरे घाव और टूटी हड्डियों को भी बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। और तभी सुयोशी ये नोटिस करता है कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मशरूम्स लगे हुए हैं। इसके बाद सुयोशी उन मशरूम्स को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर सुई आकर बोलता है कि ये मशरूम स्वादिष्ट लगते हैं, क्या सुई इन्हें खा सकता है? सो सुयोशी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्यादा मत खाना। इसके बाद सुई मशरूम खाने लगता है और सुयोशी मशरूम्स तोड़ने लगता है। ऐसे ही सुयोशी बहुत सारे मशरूम्स तोड़ लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सुई ग्लो कर रहा है। ये देखकर सुयोशी सुई से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? और कुछ देर बाद सुई चमकना बंद कर देता है। सुयोशी सुई से फिर से पूछता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर सुई उछलते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके बाद सुयोशी सुई का स्टेटस चेक करता है और उसका स्टेटस देखने के बाद सुयोशी फेल से पूछता है कि यहाँ पर एक स्किल दिखाई जा रही है, हीलिंग पोशन क्रिएशन। सो फेल बोलता है कि शायद से सुई ने बहुत सारे हीलिंग मशरूम्स खा लिए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ये स्किल फॉर्म हो गई है। और यहाँ पर फेल एक किस्से के बारे में भी बताता है, जब एक स्लाइम ने कुछ स्टोन खा लिए थे और उसके बाद वो स्टोन बन गया था। अब उसकी बात सुनकर सुयोशी बोलता है, इसका मतलब एक स्लाइम जो भी खाता है वो अपने अंदर उस चीज की एक स्किल एक्टिवेट कर लेता है ना? और वो वहाँ ये भी सोचता है कि हीलिंग एबिलिटी वाली स्किल काफी फायदा करेगी हमें। इसके बाद सुयोशी सुई को उठाकर बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया सुई, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो सुई। अब इसके बाद सुयोशी सुई से बोलता है कि जो नई स्किल तुमने अभी अभी सीखी है, क्या तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो? सो अब सुई उस स्किल को यूज करने की कोशिश करने लगता है। उसको कोशिश करता हुआ देख सुयोशी बोलता है कि अगर तुम्हें इसमें दर्द हो रहा हो तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सुई बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके कुछ देर बाद सुई बोलता है कि मास्टर सुई ने कर दिखाया। उसके बाद सुई उन्हें अपना एक हाथ दिखाता है जिसमें से थोड़ी देर बाद हीलिंग पोशन गिरने लगता है। अब उस पोशन को गिरते हुए देख सुयोशी तुरंत ही अपनी इन्वेंट्री में से एक बोतल निकालता है और वो उस हीलिंग पोशन को उसमें भर लेता है। सुयोशी उसे स्मेल करके भी देखता है और जब सुयोशी यहाँ पर अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि ये सुई का स्पेशल हाई क्वालिटी वाला पोशन है और ये किसी मरते हुए क्रिएचर को भी बचा सकता है। और इस बारे में सुयोशी फेल से भी पूछता है। फेल बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। सो अब सुयोशी सुई से पूछता है कि यहाँ पर ये जो हाई क्वालिटी लिखा है इसका क्या मतलब है? सो सुई बोलता है कि इसका मतलब है कि ये कई सारी चोटों को आसानी से ठीक कर सकता है। सो तभी सुयोशी पूछता है कि क्या तुम दूसरी तरह की मेडिसिन भी बना सकते हो? सो सुई बोलता है कि वो ऐसी मेडिसिन बना सकता है जिनमें कुछ जल्दी ठीक करती हैं और कुछ धीरे धीरे ठीक करती हैं। और वो वहाँ पर हीलिंग पोशन को फिर से गिराने लगता है। ये देखकर सुयोशी तुरंत ही 2 और बोतल निकालता है और वो उस हीलिंग पोशन को उन दोनों बोतलों में भर लेता है। अब यहाँ पर तीनों बोतल एक साथ रखी हुई हैं, जिनको ध्यान से देखने के पर पता चलता है कि उनका रंग अलग अलग है। और ये देखकर सुयोशी को समझ में आता है कि सुई 3 प्रकार के पोशंस बना सकता है। और तभी फेल बोलता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से जी रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई भी स्लाइम नहीं देखा जो हीलिंग पोशन को प्रोड्यूस कर सके। और एक स्लाइम होने के बावजूद भी सुई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और शायद से ये अपनी काइंड का बहुत ही यूनिक है। फेल की बात सुनकर सुई एक दिल दिखाता है और वो सुयोशी के ऊपर उछल जाता है। सो सुयोशी बोलता है कि तुम ना बहुत ज्यादा अमेजिंग हो सुई, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसी के साथ तुम हीलिंग पोशंस भी बना सकते हो और इन सब के अलावा तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि हमारी टीम को ग्रिफिन टेरिटरी में आए हुए 3 दिन गुजर चुके हैं और आखिर में अब उनका सामना हुआ है एक ग्रिफिन के साथ। और वो ग्रिफिन जैसे ही उनके पास आता है वो उनके सामने झुककर बोलता है कि लॉर्ड फेनरिर, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। और उसको बात करता हुआ देख सुयोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ पर फेल ये भी बोलता है कि अगर तुम बात कर सकते हो तो तुम काफी
काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। सो ये ग्रिफिन बोलता है कि सिर्फ मैं ही ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ फाइट कीजिए ताकि मैं अपने ग्रुप का हेड बन पाऊँ, क्योंकि अगर मैं महान लॉर्ड फेनरिर के साथ फाइट करूंगा तो सभी लोग मुझे उनके लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी बात सुनकर सुयोशी सोचता है कि क्या ये फेल से फाइट इसीलिए करना चाहता है ताकि ये अपने ग्रुप का लीडर बन सके। अब उसको अपने सामने सर झुकाया हुआ देख फेल बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं दिखाऊंगा। सो वो ग्रिफिन इसके लिए तैयार हो जाता है। अब उसकी ऐसी बहादुरी देख फेल बोलता है कि शायद से तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। सो तभी सुयोशी टेलीपैथी के जरिए फेल से बोलता है कि प्लीज उसे मारना मत। इसके बाद फेल ग्रिफिन से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फेल ग्रिफिन पर भारी पड़ रहा था। सो वो ग्रिफिन हवा में उड़कर अपने पंखों से फेल पर हमला करता है। सो फेल उसके इस अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर देता है, लेकिन उसके हमले की वजह से वहाँ पर चारों ओर धूल ही धूल हो जाती है और इसी धूल का फायदा उठाकर वो ग्रिफिन फेल पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन फेल उसकी ये चाल समझ जाता है और वो उसके इस अटैक को डॉज कर देता है और उनकी फाइट के बीच में यहाँ पर सुयोशी को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसके बाद वो ग्रिफिन फिर से हवा में उड़कर फिर से फेल पर अटैक करने के लिए उसकी ओर जाता है, लेकिन फिर से फेल उसकी इस चाल को समझ जाता है और उसके अटैक को डॉज करके वो भी उस पर हमला करता है। और इसके बाद वो ग्रिफिन फेल पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी फेल वहाँ पर एक बवंडर में उसे फंसा देता है। और जब सुयोशी ये देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टोर्नेडो की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस ग्रिफिन का खून निकलने लगता है और वो बवंडर धीरे धीरे पूरा लाल होने लगता है और कुछ खून के छींटे सुयोशी के चेहरे पर भी पड़ते हैं, जो देखकर सुयोशी फेल से बोलता है कि तुम बहुत आगे बढ़ गए। और उसके बाद जब वो टोर्नेडो शांत होता है तो वो ग्रिफिन जख्मी होने की वजह से हवा में से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर फेल बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। सो सुयोशी उस ग्रिफिन के पास जाते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी हर एक चीज की एक लिमिट होती है। और जब सुयोशी उस ग्रिफिन के पास पहुंचता है तो उसके चारों ओर खून डला हुआ था और वो ग्रिफिन वहां पर बोलता है कि सब कुछ ठीक है, लॉर्ड फेनरिर ने मेरे साथ सीरियस होकर फाइट की है और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब ये देखकर अगले ही पल में सुयोशी सुई को बुलाता है और उसके पास जो हीलिंग्स की बोतल थी वो उन्हें उस ग्रिफिन पर डाल देता है, जिसकी वजह से उस ग्रिफिन के घाव ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सुयोशी पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना अब? सो वो ग्रिफिन बोलता है कि हाँ, मेरे घाव भर चुके हैं, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ। सो तभी सुयोशी बोलता है कि देखो ये सच नहीं है, जरा उसको गौर से देखो। और जब वो ग्रिफिन फेल को जरा गौर से देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो द लेजेंडरी बीस्ट फेनरिर को घायल करने में कामयाब हो गया। ये बिल्कुल सच है ना फेल? सो फेल बोलता है कि हाँ। और फेल के शरीर पर ये घाव देखकर वो ग्रिफिन वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी ये दहाड़े सुनकर उसका जो बाकी का ग्रुप होता है वो भी वहीं आ जाता है और सुयोशी इतने सारे ग्रिफिन्स को एक साथ देखता ही रह जाता है। अब इसके बाद ये ग्रिफिन एक पत्थर पर जाकर बैठता है और बोलता है कि अब से मैं हूँ तुम सबका लीडर, क्या तुम सभी मुझे एक्सेप्ट करते हो? और जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि उन सभी के सिर झुके हुए हैं, इसका मतलब उन सभी ने इस ग्रिफिन को अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। और इन सब के लिए वो ग्रिफिन फेल को थैंक्स भी बोलता है और तभी वो ग्रिफिन अपना एक पंख निकालकर सुयोशी को दे देता है और बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास ये पंख है तब तक मेरे साथियों में से कोई भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सुनकर सुयोशी उस ग्रिफिन को थैंक्स बोलता है। उसके बाद वो सभी वहां से उड़ जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोशी डिनर बना रहा है। वहाँ पर फेल बोलता है कि आज मैंने फाइट की है और मेरी काफी ज्यादा ताकत यूज हो गई है, इसी वजह से मुझे आज बहुत सारा खाना खाना है। सो सुयोशी बोलता है कि तुम हमेशा बहुत सारा खाना ही खाते हो, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि फेल की ही वजह से अब हम ग्रिफिन टेरिटरी से बिना किसी दिक्कत के निकल जाएंगे। और वो यहाँ पर डिसाइड करता है फेल के लिए बहुत सारा मीट बनाने का, और वो भी बहुत स्वादिष्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर से हम पूरी की पूरी रेसिपी को स्किप करने वाले हैं और यहाँ पर अब सुयोशी बना चुका है एक डिश ऑर्क के मीट से, पिपिंग हॉट ऑर्क टोंकात्सु। उसके बाद जब फेल और सुई इस डिश को टेस्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा हॉट होती है, लेकिन वो उन्हें काफी पसंद आती है और उनको खुश देखकर सुयोशी भी काफी खुश होता है। उसके बाद सुयोशी अपना खाना खाने लगता है, लेकिन खाना खाने से पहले वो गॉड को थैंक्स भी बोलता है। लेकिन खाने से पहले फिर से उसे ऑर्क की याद आती है कि वो कितने भद्दे दिखते हैं, क्योंकि उसने काफी टाइम से ऑर्क मीट नहीं खाया है। लेकिन आखिर में वो अपनी हिम्मत जोड़कर जब उस ऑर्क मीट को खाता है तो भैया उसका चेहरा देखने लायक होता है। उसके बाद वो तीनों अपना खाना बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। एक एक प्लेट खाना खाने के बाद सुई और फेल को और भी खाना चाहिए था। सो सुयोशी उनके लिए और खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है
और वो वहाँ बोलता है कि चाहे तुम दोनों कितना भी खाना खा लो, तुम्हें और चाहिए होता है। उसकी ये बात सुनकर फेल सुयोशी से पूछता है, वैसे क्या तुम गॉडेस ऑफ विंड निर्नर को उनकी ऑफरिंग टाइम पे भेज रहे हो ना? उसकी ये बात सुनकर बेचारा सुयोशी घबरा जाता है क्योंकि वो गॉडेस निर्नर को ऑफरिंग देना भूल गया। सो फेल उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि जल्दी करो, आखिर तुम इतना इम्पोर्टेंट काम भूल कैसे सकते हो। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोशी जंगल से बाहर निकलने के बाद मस्त ठंडी ठंडी सर्द नम हवाओं का मजा ले रहा है और वो काफी खुश होता है क्योंकि आखिरकार वो उस जंगल को पार कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस जंगल से निकलने में पूरा 1.5 महीना लग गया। इसके बाद सुयोशी मैप चेक करता है, वो देखता है वो लोग किंगडम ऑफ लियोनार्ड के काफी पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पर सुयोशी ये भी बोलता है कि हमारा मीट भी खत्म हो चुका है तो हमें जल्द ही किसी गिल्ड में भी रुकना होगा। जैसे ही फेल ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार, अब हमें जल्दी से जल्दी उस टाउन में पहुंचना होगा। उसके बाद फेल तेजी से दौड़कर किंगडम की ओर जाने लगता है और ऐसे ही थोड़ा रास्ता तय करने के बाद उन्हें अपने सामने कुछ लोग दिखते हैं और वहाँ पर फेल बताता है कि उन लोगों पर बैंडिट्स ने हमला किया है। सो सुयोशी बोलता है कि चलो फेल, हमें उनकी मदद के लिए चलना चाहिए और अगर तुम मेरी ये बात मानते हो तो आज का डिनर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होगा। जैसे ही फेल उसकी ये बात सुनता है वो इतनी तेजी से यहाँ से दौड़ता है, इतनी तेजी से कि तुम लोग सुयोशी का चेहरा देख ही सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें उस गैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बैंडिट्स से फाइट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर काफी सारे बैंडिट्स थे और जो गार्ड्स उस मर्चेंट की यहाँ पर हिफाजत कर रहे थे वो यहाँ पर हार रहे थे। लेकिन तभी एक गार्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज होती है बेचारे हमारे सुयोशी के दर्द में चिल्लाने की और यहाँ पर फेल दौड़ते हुए सुई से बोलता है कि जल्दी से इसके कान को कवर कर लो और वहाँ पर सुई सुयोशी के दोनों कानों को कवर कर लेता है। उसके बाद फेल एक बड़ी सी छलांग मारकर उन सभी लोगों के सामने आकर वहाँ पर बहुत ही जोर से दहाड़ता है और उस दहाड़ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो सभी लोग घबरा जाते हैं। अब इसके बाद फेल बोलता है, बैंडिट्स मेरी बात सुनो, अगर तुमने एक भी कदम यहाँ वहाँ बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जल्दी से अपने हथियारों को फेंक दो, मेरी बात समझे या नहीं? और वहाँ पर फेल का दबदबा इतना ज्यादा होता है कि वो सभी बैंडिट्स अपने अपने हथियार नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो गार्ड्स उन बैंडिट्स को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो मेन आदमी होता है वो बोलता है कि मैं इस कारवान का एम्प्लॉयर हूँ लैम्बर्ट, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब जो उन गार्ड्स का लीडर होता है वो बोलता है कि मैं हूँ लार्स, फोएनिक्स एडवेंचर पार्टी का लीडर, जिसे इनके बॉडीगार्ड्स के रूप में हायर किया गया है, हमारी मदद करने के लिए थैंक्स। सो अब सुयोशी उन्हें अपना नाम बताता है। उसके बाद जो लैम्बर्ट होता है वो सुयोशी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फैमिलियर है? सुयोशी बोलता है हाँ। ये बात सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और जो लार्स होता है वो बोलता है, मैंने ये अफवाहें तो सुनी है कि किसी एडवेंचरर ने द लेजेंडरी बीस्ट फेनरिर को अपना फैमिलियर बना लिया है। सो अब यहाँ पर सुयोशी उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लैम्बर्ट बताता है कि वो लोग कारेलिना सिटी की ओर जा रहे हैं। ये सुनकर सुयोशी बोलता है कि हम इस एरिया में नए हैं इसीलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर लैम्बर्ट बोलता है, ये एक नॉर्थ वेस्टर्न सिटी का नाम है जो किंगडम ऑफ लियोनार्ड में है। अब उसकी ये बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं उस सिटी में? उन्हें सुयोशी को उनके साथ ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है और वो सुयोशी से बोलते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। उनकी ये बात सुनकर सुयोशी खुश हो जाता है और अब सुयोशी लैम्बर्ट के साथ हाथ मिलाता है। अब वो लोग जाने वाले हैं किंगडम ऑफ लियोनार्ड में। तो वैसे ये एपिसोड एंड हो गया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कई दिनों तक सुयोशी ने गॉडेस ऑफ विंड निर्नर को कोई ऑफरिंग नहीं दी, जिसकी वजह से क्या हुआ तो मैं बताता हूँ। जो गॉडेस ऑफ निर्नर होती हैं उन्हें काफी वक्त से दूसरी दुनिया का खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफी उदास होती हैं। लेकिन तभी सुयोशी गॉडेस ऑफ विंड निर्नर को प्रेयर करता है और जरा लेट होने की वजह से माफी भी मांगता है। लेट होने की वजह से गॉडेस उस पर नाराजगी दिखाती हैं। सो सुयोशी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी टाइम से बिजी चल रहा था। सो गॉडेस बोलती है कि झूठ मत बोलो, मैं तुम पर नजर रखे हुए थी। सो सुयोशी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ज्यादा ख्याल रखूंगा। सो गॉडेस गुस्से में बोलती है कि अगर ये एक और बार हुआ ना तब तो मैं। सो सुयोशी बोलता है कि ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और आज माफी के रूप में मैं आपको एक वेस्टर्न डेजर्ट भेजने वाला हूँ, आपको ये जरूर पसंद आएगा। उसके बाद जब वो डेजर्ट आता है तो गॉडेस उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी स्वीट्स जो थी, और इतनी सारी स्वीट्स को देखकर गॉडेस के मुंह में पानी आ जाता है। और जैसे ही गॉडेस उन स्वीट्स को टेस्ट करती है वो उनके टेस्ट से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि वो सुयोशी को बोल देती है कि अगली बार भी इन्हें ऑफरिंग में जरूर रखना, समझे? और अब यहाँ पर बेचारे सुयोशी को गॉडेस की बात माननी पड़ती है। और हाँ, यहाँ पर ये एपिसोड सच में एंड हो जाता है। वैसे अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। और इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।